एक पढ़ी लिखी बहू गांव में आ गई। सास अनपढ़ थी, अंगूठा छाप गोबर उठाती थी, और बहू पढ़ी लिखी थी, PhD पूरा कर रखा था, डॉक्टर थी। एक दिन सास ने कह दिया, बेटा ऐसा मत किया करो, ये गलत है। अब तो बहू, अरे बुढ़िया मुझे समझाएगी, मुझे सिखाएगी, मैंने PhD की, अब पढ़ी लिखी हो, तू अनपढ़ है। अब लो भैया पूरा गांव देखने लगा, पढ़ी लिखी बहू अनपढ़ सास पर बरसने लगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सास चुप है और बहू चिल्ला रही है, सबके सामने अपमानित कर रही है। आप बताइए इन दोनों में पढ़ा लिखा कौन है? किसे आप कहेंगे पढ़ा लिखा? बोलो। जो गाली दे रहा है वो, या जो गालियों को चुपचाप सुन रहा है वो? आप बहुत पढ़ी लिखी हो, पर आपकी पढ़ाई केवल कागजों में है। वो पढ़ाई आपके कागज में तो है, आपके चरित्र में नहीं है। ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। आज की पढ़ाइयाँ जितनी हैं सब कागजों पर है। पहले भी पढ़ाइयाँ होती थी, कागजों में नहीं होती थी, चरित्र पर दिखाई पड़ती थी कि लोग कितना पढ़ा लिखा आदमी। पहले की पढ़ाई व्यवहार में दिखती थी, पहले की पढ़ाई व्यवहार में दिखती थी, आज की पढ़ाई केवल कागज में। आज का पढ़ा लिखा बेटा अपनी माँ को आंख दिखाता, और पहले का अनपढ़ बेटा अपने माँ के पांव दबा करके अपने आप को खुश नसीब समझता था कि मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। पहले का अनपढ़ था, आज का पढ़ा लिखा। पहले अनपढ़ लोग थे तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं था, आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं तो हजारों वृद्धाश्रम हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आपको किसी ने एक गाली दे दी तो आपको बर्दाश्त नहीं होती। धिक्कार है आपकी ऐसी पढ़ाई पर। अरे पढ़ाई वो है, भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी थी। यदि मैं समझदार हूँ, यहाँ कोई मूर्ख आदमी आ जाए और मुझे गालियां देने लग जाए, यहाँ गालियां मुझे देने लग जाए, तो क्या मुझे गालियां देना चाहिए? और यदि मैंने गालियां दे दी तो उसकी मूर्खता में और मेरी समझदारी में अंतर क्या रहा? फिर हम दोनों एक हो गए, फिर मेरी पढ़ाई बेकार है। मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैं इतना पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचा और मैं एक गाली सहन नहीं कर पाया। धिक्कार है अनिरुद्धाचार्य को। यदि मैंने गाली नहीं पचाई तो मैं यहाँ आकर के आपकी गाली नहीं पचा पाया ना। मेरी माँ इतने कमजोर मत बनो। जब उस व्यक्ति के घर पे कचरा फेंका गया तो उस व्यक्ति ने कचरा उठाया और डस्टबिन में डाला, अपने घर से आम, अंगूर, केला, अनार, सेब लेकर के पड़ोसी के घर चला गया। पड़ोसी से कहा, भाई साहब मेरे गांव से ये फल आए हैं, आप ग्रहण करो। उसने कहा, भाई मैंने आपके घर पे कचरा डाला और आप मुझे फल खिलाने आए। उसने कहा, क्या हुआ? आपके पास कचरा था, आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही देगा। आपका संस्कार कचरा फेंकने का था, मेरे संस्कार फल देने के हैं। फर्क ये, आपने मुझे गाली दी ये महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ मेरे संस्कारों का परिचय हो रहा। आपको लगता है ना गुरुजी हमें गाली बर्दाश्त नहीं होती, तो तुम इंसान हो ही नहीं। ये तो बात ऐसी होगी कि कुत्ते ने हमें काटा, हम भी कुत्ते को काटेंगे। तेने मेरे पाँव में काटा, मैं भी काटूंगा। तो आपने कुत्ते को काट लिया, कुत्ते ने आपको काट लिया, हिसाब बराबर। सास ने बहू को गाली दे दी, बहू ने सास को गाली दे दी, हिसाब। दोनों मूर्ख। समझदार वो है जो इन गालियों को सहन करे। ये मंदिर में जो पत्थर है ना, ये भगवान है। एक पत्थर वो है जो मंदिर में मूर्ति बनकर बैठा है, एक पत्थर वो है जिस पर आप बैठी हो। ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है। एक दिन इस पत्थर ने इस पत्थर से कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ। तुझे लोग आकर के मत्था टेकते हैं, तुझे आकर हाथ जोड़ते हैं, जल चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, और मेरे ऊपर पांव रख रख के और यहाँ तक कि नारियल तोड़ करके चले जाते हैं। तब इस पत्थर से उस पत्थर ने कहा कि यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ। फर्क इतना है कि जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए उठाया था तो छेनी और हथौड़ी की चोट मारी थी, वो चोट खाकर तू टूट गया था, इसलिए तू कंकड़ बन गया, और मैं वो चोट सहता गया, छेनी हथौड़े की सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूँ। जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। पत्थर भी सहन करता है इसलिए भगवान बनता है। भगवान की आंख देखे आपने, भगवान की आंख में छेनी हथौड़ी चलती है,
तब ये आंखें बनती उंगलियों पर। ये पत्थर भी ऐसे भगवान नहीं बन जाता, लाखों चोट खा खा करके भगवान बनता है। लोग कहते हैं पत्थर के भगवान क्यों होते हैं? पत्थर जैसी सहनशीलता आपके अंदर आ जाएगी ना, आप भगवान बन जाओगे। आए तो सही, मैं आपको भगवान का दर्जा देता हूं। जिस दिन आ जाएगी आप भगवान हो, आप भगवान हो। मेरी मां सहन करना पड़ेगा। भगवान शंकर जी अपमान सहते गए, बाद में दक्ष ने यज्ञ किया, माता सती गई, उस सती ने जलकर यज्ञ में भस्म हो गई। बाद में पार्वती बनी, शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज के 3 पुत्रियों की चर्चा पूरी हुई। अब 2 बेटे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह हुआ था, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक राजा की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और एक बच्चा भी है दोनों को। पर राजा प्यार किससे करते हैं? सुरुचि से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो सुंदर थी। सुनीति से प्रेम कम है। सुनीति को घर से निकाल दिया सौतेली ने, सौत ने, चल घर से बाहर निकल। अच्छा, घर में जिसकी चलने लग जाए ना, वो अपने आप को सब कुछ समझ लेता, फिर वो अपनी अकड़ सब पे दिखाता, हमें नहीं जानते। जबकि होना तो ये चाहिए था कि यदि आप ज्यादा घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो आप सहज और सरल बन जाएं, सबको लेकर चलें, ना कि अपनी अकड़ दिखाएं। घर परिवार में यदि आपने अकड़ अपनों के बीच में दिखाई, याद रखना उन रिश्तों को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अकड़ तो कहीं नहीं चलती साहब, घर में और कैसे चलेगी? अब अपनी सास से आप अकड़ दिखाओ, अपनी बहू से आप अकड़ दिखाओ, अपने पति अपनी पत्नी से अकड़ दिखाओ, ये कोई समझदारी है? हाँ या ना? समझदारी है? आप अपने पति से अकड़ो, पति आपसे अकड़े, बेटा आपसे अकड़े, आप बेटे से अकड़ो। सुनीति को घर से निकाल दिया, घास की झोपड़ी बनाकर सुनीति रहने लगी। सुनीति को शिकायत नहीं थी, प्रेम से रहती, खुश रहती। एक दिन सुनीति का बेटा ध्रुव चल पड़ा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। पिताजी मुझे अपने गोद में बिठा लो। पिता ने कहा तू इस गोद में बैठने का हकदार नहीं है, चल यहां से। घर से निकाल दिया। रोते हुए ध्रुव जी महाराज, सिसकियां लेते हुए ध्रुव जी महाराज घर आ गए। चल पड़े ध्रुव जी। माँ ने कहा पुत्र क्या हुआ? कहा माँ तेरा अपमान कर दिया, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। क्या तू अभागिन है माँ? सुनीति ने कहा पुत्र मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूँ। बेटा तू जाकर तप कर, और तप करने से तुझे भगवान मिल जाएंगे और उनकी गोद में तू बैठ जाएगा। उसके बाद कभी किसी की गोद में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा जा उस पिता परमात्मा की गोद में बैठ जा। एक 5 साल के बच्चे को माँ कह रही है जाकर तप करो। पहले की माँ कैसी होती थी? क्यों? पहले की माँ अपने बच्चे को भगत बनाती थी, भक्त बनाती थी, सत्यवादी बनाती थी, हरिश्चंद्र बनाती थी, विवेकानंद बनाती थी। और आजकल की माँ कहती है बेटा तुम केवल खा लो, संस्कार जाए, हमें संस्कारों से मतलब नहीं है, बस कमा लो। क्या चाहती हो आप? आपके बच्चे कमा के खा लें बस? अरे भाई पशु पक्षी के बच्चे भी भूखे नहीं मरते। जिसने जन्म दिया है वह रोटी कहीं ना कहीं से देगा। इस संसार में आकर के हम रोटी कमाने नहीं आए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाला भगवान कहीं ना कहीं से, वो कहते हैं ना दिन भर भूखा घुमा सकता है पर मेरा कन्हैया भूखा सुला कभी नहीं सकता। वो सुलाता नहीं है भूखा, वो कहीं ना कहीं से आपके खाने की व्यवस्था। इसलिए आप रोटी की तो चिंता करो ही मत। सुनीति ने अपने बच्चे को संस्कार दे दिए, जा तप कर। अब बच्चे ने कहा माँ ये भगवान कहाँ है? ये प्रश्न बहुत जटिल है। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न कभी कभी खड़ा होता होगा, भगवान कहाँ है? और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बताओ भगवान है, बताओ भगवान है या नहीं है? तो दिखता क्यों नहीं? बताओ दिखता क्यों नहीं? भगवान है तो दिखना चाहिए ना।
ये प्रश्न आपसे कोई कर दे तो जवाब क्या होगा आपका? इसका जवाब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। यदि आपको बैक्टीरिया देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक यंत्र होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे। यदि बैक्टीरिया देखना हो तो माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा, उस यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। यदि बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखना हो तो यंत्र का सहारा चाहिए। सोचिए, परमात्मा को देखना होगा तो भी तो किसी का सहारा चाहिए। बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र का सहारा चाहिए, तो मेरे गोविंद को देखने के लिए मंत्र का सहारा चाहिए। राम नाम एक मंत्र है, राम नाम का मंत्र भक्ति यदि आपके भीतर है तो भगवान नजर आएगा। ये प्रश्न ही नहीं है ईश्वर। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो दिखाओ। तभी एक संत जी ने आकर उसके गाल में जोर का थप्पड़ मार दी। उसने गाल पकड़ लिया, अरे महाराज जी आपने मार दिया। महात्मा जी बोले, हमने थोड़ी मारा। अरे बोले, बहुत दर्द हो रहा है, आपने बहुत कस के मारा है। तो संत जी बोले, ये बता, तुझे दर्द हो रहा है पर मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, वो दर्द कहाँ है? दर्द है तो मुझे दिखा। नहीं नहीं, दर्द दिखता नहीं है। तो हमने कहा दर्द दिखता नहीं है, इसका मतलब है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? बोले ना ना, दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ता। हमने कहा ऐसे ही दर्द होता है पर दिखता नहीं, ऐसे कृष्ण होता है पर दिखता नहीं। जैसे दर्द को केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसे भगवान का केवल अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव का सब्जेक्ट है, ये देखने और दिखाने का सब्जेक्ट ही नहीं है। आप अपना दर्द दिखा दो, हम अपना भगवान दिखा देंगे। है सामर्थ्यता ना? ध्रुव जी महाराज विश्वास के साथ माँ ने कहा, जा तुझे संत मिलेंगे। ध्रुव जी चल पड़े। रास्ते में पिताजी दौड़ पड़े। पिता को पता चला ना कि मेरा बेटा जंगल जा रहा है, लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के मोह में बच्चे को घर से निकाल दिया। तो अपनी नाक बचाने के लिए राजा पीछे पीछे, बेटा मैं तुझे 5 गांव का राजा बनाता हूँ, तो दौड़ मत जा, जंगल मत जा, शेर खा जाएगा। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि जो पिता मुझे गोद पे नहीं बिठा रहा था, मैंने भजन करने का संकल्प लिया तो मुझे राजा बनाने को तैयार हो गया। भजन करने का, ईश्वर को पाने का केवल मन बनाया तो ये हालत है, और उसे प्राप्त कर लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो ध्रुव जी चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो मेरी माँ, दोनों हाथ उठाकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने यही 12 मंत्र दिया। ध्रुव जी ने इस मंत्र को प्रेम पूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव जी ने व्रत ले लिया, आज से मैं व्रत लेता हूँ, जब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता अब मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। मैया जी आप लोग भी व्रत करती हो, हाँ या ना? व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत के दिन क्या नहीं खाते? अन्न नहीं खाते, दाल चावल सब्जी रोटी नमक मिर्ची मसाला हल्दी कुछ नहीं खाते। हाँ, पर रबड़ी मिल जाए तो छोड़ते नहीं हो महाराज जी हम। बस साबूदाना की खीर मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए तो खूब गप 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 खा लेते हैं। क्यों खाते हैं? व्रत है हमारा। साबूदाने से परहेज नहीं, रबड़ी से परहेज नहीं, अन्न से परहेज हुआ। सच्चाई तो यह है कि आप लोगों ने परिभाषाएं समझी ही नहीं। व्रत किसे कहते हैं? अन्न को त्याग देना व्रत है, रोटी को छोड़ देना व्रत है। यदि रोटी ना खाने से भगवान मिल जाए तो लोग भूखे क्यों मर जाते हैं? भगवान को नहीं प्राप्त कर लेंगे। लोग भूखे मर जाते हैं। भूखे रहने से भगवान मिलता तो भूखा मरता क्यों? भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता। मेरी माँ, व्रत का मतलब है
रोटी अन्न का त्याग नहीं। आपने रोटी का त्याग कर दिया, नमक का त्याग कर दिया। बताइए क्या झूठ बोलना छोड़ा? बताओ, हाँ या ना बताओ, झूठ बोलना छोड़ा? नहीं। क्रोध करना छोड़ा? नहीं। लोभ करना छोड़ा? नहीं। अहंकार करना छोड़ा? नहीं। निंदा करनी छोड़ी? नहीं। चुगली करनी छोड़ी? नहीं। रोटी छोड़ दी। आप पागल हो कि भगवान को पागल समझते हो? वो बेवकूफ नहीं है, वो सब जान रहा है। रोटी छोड़ देना सरल है, पर झूठ छोड़ देना बहुत कठिन है। मैं आपसे केवल निवेदन कर रहा हूं, व्रत रखना चाहिए। हफ्ते में एक दिन नहीं खाने से पेट वेट ठीक रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात है। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, सच्ची बात है, शास्त्र कहते हैं। लेकिन मेरी माँ, व्रत करने के पहले आपको असत्य छोड़ना पड़ेगा। पहले का आदमी असत्य छोड़ देता था, काम क्रोध लोभ था ही नहीं, इसके बाद जाकर वो अन्न का त्याग करता था। और यहाँ पे अन्न का त्याग पहले, और उसके बदले में आलू की चिप्स तो नमकीन तो फलाना तो ढिमका और सब खाते हुए और झूठ भी बोलते जा रहे हैं। और कई लोग तो दिन में सो जाते हैं। क्यों सो रहे हैं? जागेंगे तो भूख लगेगी ना, सो रहे हैं। ये व्रत चल रहा है इनका। आज तक मिला ऐसे में भगवान? मेरी माँ, व्रत का मतलब है संकल्प। आइए आज से हम व्रत लेते हैं, आज से हम व्रत लेते हैं कि कभी अहंकार नहीं करेंगे। उठाओ हाथ, कहो आज से हम व्रत लेते हैं कि कभी अहंकार। ये क्या है? ये सच्चा व्रत है। आज से हम व्रत लेते हैं, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। आज से हम व्रत लेते हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उठाओ हाथ, आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? ये व्रत है, ये अखंड व्रत चलेगा आपका जीवन भर। कभी झूठ मत बोलिए। बस रोटी छोड़ दी। वो संतोषी माता का व्रत आपने भी रखा होगा। कब आता है? किस दिन आता है? किस दिन आता है? शुक्रवार के दिन। उस दिन क्या नहीं खाते? खटाई किसे कहते हैं? किसको ना गिनाओ? आम, इमली, नींबू, टमाटर, दही, छाछ, ये खटाई है। और क्या है? अचार, ये खटाई है। आप लोग ना शुक्रवार का व्रत रखती हो, खटाई नहीं खाती। खटाई आम, इमली, नींबू आदि आदि। पर सबसे बड़ी जो खटाई है वो तो छोड़ती ही नहीं हो, इसलिए आज तक संतोषी माता किसी को नहीं मिली। खटाई कौन सी है? ये मैं कोई भी शब्द यहाँ से अपने मन से नहीं कहता, जो शास्त्र कहते हैं वही आप तक पहुँचाता हूँ। रामचरितमानस में लिखा है सबसे बड़ी खटाई क्या है? जल उपाय सरिस बिकाय देखा हूँ प्रीत की रीत भली, बेलग हों रस जाय कपट खटाई परत पुनी। दूध और पानी को मिला दो और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो तो नींबू की खटाई से दूध फट जाता है। दूध की खटाई केवल नींबू की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, पर कपट ऐसी खटाई है कि पति पत्नी के बीच में कपट की खटाई पड़ जाए तो पति पत्नी के रिश्ते फाड़ देती है। भाई भाई के बीच में कपट पड़ जाए तो भाई भाई के रिश्ते फाड़ देती है। ये कपट तुमने छोड़ा नहीं और नींबू छोड़कर बैठ गई। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कह रहे हैं। कपट सबसे बड़ी खटाई है। हाँ मेरी माँ, कपट छोड़ने की जरूरत है, अहंकार छोड़ने की जरूरत है, निंदा चुगली छोड़ने की जरूरत है, रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ सोमवार का व्रत है तो भोजन मत करो, फल फूल खाओ, अच्छी बात है। एकादशी का व्रत है। पहले झूठ। एक मैया बोली गुरुजी मैं प्याज नहीं खाती, और वो सब जगह जाके गाना गाती, मैं तो प्याज नहीं खाती, मैं तो लहसुन नहीं खाती, सब जगह गाना गाती थी। प्याज ना खाना अच्छी बात है, लहसुन ना खाना अच्छी बात है। एक दिन हमने देखा कि वो कहती मैं लहसुन नहीं खाती, प्याज नहीं खाती, पर पड़ोसन के घर पे बैठ कर ना बहू की बातें कर रही थी, बुराई कर रही, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू की हजार बुराई, हजार चुगली कर रही थी। हमने कहा माँ तुमने प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, पर निंदा और चुगली नहीं छोड़ पाई, इससे अच्छा तो प्याज खाओ, कम से कम ये छोड़ दो।
प्याज इतनी भी बुरी नहीं है जितनी बुरी निंदा और चुगली है। ये तुमने छोड़ा नहीं और प्याज छोड़ के बैठ गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं प्याज खाने का कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले निंदा छोड़ो, चुगली छोड़ो, कपट छोड़ो। ये तो छोटी छोटी बुराइयां हैं। 6 महीने तक ध्रुव जी ने तप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। 3 दिन में एक बार बेर खा करके भजन करते, 6 महीने में एक बार, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार। ऐसे करते करते ध्रुव जी ने अंत समय 6वें महीने में पांव के अंगूठे के बल खड़े होकर जो परमात्मा का चिंतन किया, भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी महाराज के सामने। भक्त की एकाग्रता, भक्त की एकाग्रता, भक्त का प्रेम भगवान को मजबूर कर देता है आने के लिए। भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने स्तुति करी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वेगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया, कहा पुत्र वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, यही मेरा वरदान है, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने 36,000 वर्षों का खंड राज्य दिया। ध्रुव जी गए हैं, अपने भाई अपनी माँ से मिले हैं। यक्षों ने मार दिया उनके भाई को, यक्षों को मारकर बदला लिया है। कुबेर जी ने भक्ति दी है, मनु जी ने ज्ञान दिया है। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों का राज्य भोग करके विमान में चढ़ करके और परम धाम को पहुंच गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। भगवान परम धाम को पहुंचाते हैं। आज भी वामन, आज भी ध्रुव जी महाराज विराजमान है ध्रुव तारा बन करके। मनु जी महाराज के एक पुत्र की चर्चा आपने सुनी, शुक्कोबाई। महाराष्ट्र में एक लड़की का नाम था सुक्को। विट्ठलनाथ की नगरी में उसका जन्म हुआ। शादी 25 किलोमीटर दूर गांव में एक सेठ के घर हो गई। ससुराल वाले विट्ठल भगवान को जानते नहीं थे, पूजा करते नहीं थे, मौज मस्ती में विश्वास रखते थे। पर वो विट्ठलनाथ की नगरी में पैदा हुई, रोज जाकर विट्ठल भगवान की सेवा किया करती थी, दर्शन किया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी पूरे परिसर में। बड़ा प्रेम था विट्ठलनाथ से। ससुराल के लोग बहुत मारते थे, ये क्या कर रही है, विट्ठल विट्ठल लगाए बैठी है, काम धाम कर। मारती थी सास, ससुर, पति। पर उसने विट्ठलनाथ का भजन नहीं छोड़ा। एक दिन घर के बाहर बर्तन धुल रही थी शुक्को, तभी वहां पर कीर्तन करते हुए कुछ साधु वहां से गुजरी। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल। जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ हैं, विट्ठल भगवान ऐसे कमर में हाथ रख के खड़े हैं। सुक्कोबाई वो बालिका संतों के पीछे, विट्ठल हाथ में कालिख लगी थी, बर्तन धुल रही थी ना, हाथ गंदे थे। और विट्ठल की ऐसी दीवानी, नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ गए और मिलने का भाव जाग गया। पीछे पीछे संतों के चल पड़ी। विट्ठल 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 विट्ठल, भूल गई सब कुछ। गांव के लोगों ने शिकायत कर दी, भाई आपकी बहू संतों के पीछे घूम रही है। ससुर ने जाकर उसके बाल पकड़ लिए और घसीट करके गांव के बीच से ला करके घर में कमरे में बंद करके खंबे से बांध दिया, कस करके बांध दिया। और जो सास ने आकर के थप्पड़ जमाने शुरू किए, 50 थप्पड़ जमाए गाल पे। पति ने आकर कोड़े बरसाए, ससुर ने आकर लात जमाई। कुल का नाम खराब करती है, संतों के पीछे पीछे घूमती है, ढोंग करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कमरे में बंद कर दिया परिवार वालों ने। पर वो बंधी बंधी, ना पानी पीने को मिला,
ना भोजन मिला। सास बोली तेरी यही सजा है, ना पानी मिलेगा ना भोजन, बंद ही रहे। उस लड़की ने कहा, हे विठ्ठल, मुझे दुख इस बात का नहीं कि सास ने मार लगाई, ससुर ने मार लगाई, दुख इस बात का है कि आज भी तेरा दर्शन नहीं हो पाया। केवल दर्शन की चाह है, कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा दर्शन चाहिए। मैं धन दौलत नहीं चाहती, केवल एक झलक दर्शन तो दिखा। बस कहकर बेहोश हो गई। अब तो विठ्ठल नाथ को रहा ना गया। स्वयं विठ्ठल भगवान प्रकट हुए और उसे अपने हाथों से खोला और उसकी जगह पर खुद भगवान उसी की तरह बनकर बंध गए, उसे आजाद कर दिया। वो चल पड़ी, विठ्ठल 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 कहती कहती गई और यहाँ भगवान बंधे। सास ने दरवाजा खोला, आकर के 4 थप्पड़ जमाए। ससुर ने दरवाजा खोला, 4 कोड़े जमाए। पति ने दरवाजा खोला, पेट में 2-4 लात जमाया। उस समय ये लात कौन खा रहा था? इस समय स्वयं भगवान थप्पड़ खा रहे हैं, स्वयं भगवान लात खा रहे हैं। किसके लिए? केवल भक्त के लिए। खुद बंध गए और बंधन में बंधे हुए भक्त को आजाद कर दिया। बंधन से कोई मुक्त कर सकता है, केवल द्वारिकाधीश कर सकते हैं। भगवान ने आजाद किया। वो बच्ची पहुंची भगवान के द्वार पर और दर्शन करके ऐसा मन मिला, ऐसी एकाग्रता हुई कि उसके अंदर से प्राण निकल गए। प्राण वायु निकलकर विठ्ठल भगवान के चरणों में समा गई। सायुज्य मुक्ति हो गई और उसका देह छूट गया। आज भी उस कन्या की समाधि विठ्ठल भगवान के मंदिर के परिसर में है। आज भी ये घटनाएं कोई कहानियां नहीं है कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, ये घटनाएं घट चुकी हैं, ऐसा हो चुका है। भगवान आज भी हैं, यहाँ हैं। दूध में घी होता है, पर दूध का घी दिखाई तब पड़ता है जब आप दूध का दही बनाएं, दही का मंथन करें, मक्खन निकलेगा, पकाएं, घी निकलेगा। एक विधि है, दूध से घी निकालने की एक विधि होती है। अब कोई आदमी दूध में ही हाथ डालकर घी खोजने लग जाए, घी पकड़ में नहीं आ रहा। जैसे घी तक पहुंचने की एक विधि है, ऐसे परमात्मा तक पहुंचने की भी एक विधि है। दूध का दही बनाओ, मंथन करो, ऐसे ही आप अपने आप को भक्त बनाकर भक्ति करो और प्रेम जिस दिन प्रगाढ़ हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। भगवान आज भी यही है, देख रहे हैं हम सबको। केवल जरूरत है तो प्रेम की, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान जब धराधाम को छोड़कर चले गए तब विदुर जी को याद किया। उद्धव जी ने विदुर जी को कहा कि भगवान ने आपको याद किया। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। विदुर जी हरिद्वार मैत्री जी के पास चले गए, प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम मान्य दुपार वंबा। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख ही क्यों प्राप्त होता है? आप सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, पर मिलता क्या है? इस संसार में सुख की कामना करते करते, सुख का सपना देखते देखते बुढ़ापा आ गया। क्या आपको सुख मिला? मिला भी तो कितना? एक बूंद, वो भी क्या सुख मिला? पति का सुख मिला, पत्नी का सुख मिला, बच्चों का सुख मिला, भोगों का सुख मिला, खाने का सुख मिला, सोने का सुख मिला, पैसों का सुख मिला, यही सुख तो मिला। और ये सारे सुख तो नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, परिवर्तनशील हैं। संसार में सुख कितना है? संसार का सुख कैसा है? रसगुल्ला खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है, पर पहला रसगुल्ला ही सुख देता है।
दूसरा रसगुल्ला खाएंगे तो सुख कम मिलेगा, तीसरा खाएंगे तो और कम मिलेगा, चौथा खाएंगे ना ना अब हम नहीं खा सकते, नहीं नहीं खाओ, नहीं नहीं तबीयत ठीक नहीं है। बताओ आप 5वां रसगुल्ला खाओ, फिर 6ठा खाओ, फिर 7वां खाओ, 10वां खाओ, 12वां खाओ, अच्छा लगेगा? पहला ही सुख देगा, दूसरा स्वाद कम देगा, फिर तीसरा कम। यहां ऊपर से शुरू होता है और नीचे आता जाता है। भोगों का भी यही हाल है। भोगों में भी सुख कैसा है? क्षण मात्र का क्षणिक सुख है। ये तुच्छ सा सुख पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। मेरी मां, भक्तों, संसार का सुख तुच्छ है, क्षणिक है, जबकि भक्ति में, प्रेम में, कृष्ण के भजन में ऐसा सुख है जो घटते क्रम में नहीं बल्कि बढ़ते क्रम में होता है। आज जितना सुख मिलेगा कल इससे डबल मिलेगा, भजन करने में इससे तिगुना मिलेगा, 10 गुना बढ़ता जाएगा। और संसार का सुख कैसा है? एक माँ का बेटा मेला में गुम हो गया, अब माँ चिल्लाने लगी, राम राम मेरा बेटा, भैया आपने मेरे बच्चे को देखा है? वो लाल शर्ट उसने पहन रखी है, कहाँ है? अनाउंस कराओ भैया, बच्चा कहाँ? सबसे पूछा, रोने लगी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। रो रही है, बेटा बेटा बेटा। थोड़ी देर बाद उसका बेटा मिल गया, और जैसे ही बेटा मिला, आहा दौड़ पड़ी मानो संसार की हर खुशी मिल गई हो। उठाया बच्चे को, गले से लगाया, माथे को चूमा, गालों को चूमा, हृदय से लगाया, 1 मिनट तक लगा के रखा, चूमा, 2 मिनट तक लगा के रखा। फिर क्या हुआ? फिर लगाई रहेगी क्या? चल जा खेल। अपने से दूर कर देती है कि नहीं? पहले गले से लगाती है, फिर दूर कर देती है, चल खेल। संसार का सुख ऐसा ही है। भगवान के भजन में जो सुख है सबसे सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। विदुर जी ने कहा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तब बताया भगवान ने अवतार लिए। सबसे पहले भगवान नारायण भगवान ने अपने नाभि से कमल उत्पन्न किया। कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों का उन्हें ज्ञान हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने संसार को उत्पन्न किया। सबसे पहले 4 बच्चे उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा ने जन्म तो ले लिया, पर पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा रखी थी। तब 12 भगवान ने अवतार लेकर प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। 12 भगवान। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान ने अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारा, और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इस संसार में सबसे पहले कौन आया? स्त्री आई या पुरुष आया? बताओ कौन आया? मैथुनी सृष्टि जब से प्रारंभ हुई, उस सृष्टि में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। पहले स्त्री आई, फिर पुरुष आया। उस पहली स्त्री का नाम क्या था? आकुति, फिर देवहूति, फिर प्रसूति। ये 3 बेटियां मनु जी की। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान ने अपनी माँ
देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे। श्री करदम जी जंगल में बैठकर तप कर रहे थे। मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर गए। करदम जी से कहा मेरी बेटी को स्वीकार करो, पत्नी के रूप में स्वीकार करो। करदम जी बोले ठीक है। करदम जी ने देवहूति से विवाह किया और विवाह हुआ ही था कि करदम जी अपनी पत्नी से बोले मैं थोड़ा पूजा करके आता हूँ। जंगल में गए और जो ध्यान में बैठे, ऐसी समाधि लगी। 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्ष तक नई नवेली दुल्हन बेचारी इंतजार ही करती रही अपने पति का, पर वो भी कम पतिव्रता नहीं थी। वो भी अपने पति की सेवा में लगी रही। पति को एक कपड़े से पोंछ देती, पति के आसपास झाड़ू लगा देती और घास पत्ते खा खा करके अपना जीवन व्यतीत करती। राजा की बेटी थी, महलों में पली बढ़ी थी, आज घास फूस खा करके अपने पति की सेवा में लगी है। सोचिए सारे लोग अपने अपने धर्म का, आज ये कलयुग क्यों है? लोग कहते हैं कलयुग आ गया। कलयुग क्या है? कलयुग चीज क्या है? कलयुग जैसा कुछ होता नहीं है। हमारी धारणाएं बदल गई, हमारे विचार बदल गए तो कलयुग आ गया। पहले भी आप जैसे ही लोग हुआ करते थे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। आज भी आप जैसी लोग, हम जैसी लोग हैं। पहले भी सूर्य भगवान पूरब दिशा से निकलते थे। पहले भी पीपल था, वट वृक्ष था, घास थी, नदियां थी, समुद्र था, पहाड़ थे, पक्षी थे, सब तो थे, गाय थी, सब ज्यों का त्यों था। हर कितना है, तब की विचारधारा अलग थी, आज की विचारधारा अलग है। तब सारे लोग अपने धर्म का पालन करते थे। उस जमाने में कोई झूठ नहीं बोलता था। सोचिए आज गुड़गांव में, हरियाणा में, भारत कलयुग है नहीं। ये कलयुग की भी कुछ बातें आपको समझनी चाहिए। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और ये चारों युग हमारे जीवन में, चारों युग 24 घंटे में रिपीट होते हैं। चक्कर चलता है कैसे? आइए, शायद आपको ये बात पता ना हो, आज समझ लीजिए ये चारों युग कैसे चक्कर लगाते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, प्रातः काल के 4 से सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है, जहां हर व्यक्ति पूजा पाठ, कितना भी गंदा आदमी हो, पर सुबह सुबह ना उसका मन शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है, अच्छे विचार होते हैं, वो भी अच्छी बातें करता है। जो बहुत शराबी होगा, बहुत गंदा होगा, हाँ, सुबह ना सबका मन शुद्ध होता है। इसलिए कौन सा युग है? सतयुग। ये सतयुग है सवेरे 9 बजे तक। 9 बजे के बाद 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे। आप लोग भी सवेरे 10 बजे से शाम को 4 बजे तक वनवास चले जाते हैं। आपका पति दफ्तर की ओर काम काज के लिए, पत्नियां, माताएं, बहनें घर के काम में बड़ी व्यस्त हो जाती हैं, अर्थात सारे लोग वनवास के लिए चले जाते हैं। काम, आपके गुड़गांव में इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, 10 से लेके 4 बजे तक सारे लोग फैक्ट्रियों में रहते हैं, घर सूना होता है। त्रेता युग चल रहा है, जहां लोग वनवास की ओर है। यही तो वनवास है। द्वापर, शाम को 5 बजे से लेके रात्रि को 8-9 बजे तक द्वापर युग चलता है। द्वापर युग में क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने मटकी तोड़ी, मक्खन खाया, रास रचाया। आप लोग भी शाम को अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हो, आप भी अपने बच्चों के साथ शाम को खेलते हो। लड़के का पिता खेलता है लड़के के साथ, बेटे के साथ क्रिकेट, कबड्डी शाम को खेलते हैं। और चलो आज तुम्हें इंडिया के करेंगे, दोनों हाथ उठा के बताओ। दादाजी करेंगे? आप करेंगे? करेंगे आप? आधा घंटा रोज करिए, कीर्तन रोज करिए,
और मैं आपको वचन देता हूं, आपके घर पे कोई भी समस्या हो तो आप एक कागज लीजिए। आपके घर पे कोई भी समस्या हो, एक कागज लीजिए। आपके घर की समस्या, आपको क्या समस्या है, क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जो भी समस्या हो वो कागज में लिख दो। और कागज में लिखकर इसे ऐसे मोड़ करके, आपके घर पे लड्डू गोपाल जी होंगे, भगवान का मंदिर होगा, वो मंदिर में वो ये कागज में आपको जो चाहिए, जो भी समस्या हो वो कागज में लिखकर भगवान के नीचे रख दो, उनके चरणों में, लड्डू गोपाल जी के, शालिग्राम भगवान के नीचे रख दो। और रोज आप आधा घंटा कीर्तन करो। आधा घंटा रोज कीर्तन करेंगे तो मैं आपको स्टाम्प पेपर में लिख के साइन कर सकता हूं कि आपने इस कागज में जो भी लिखा था 15 दिन के अंदर आपकी वो इच्छा पूरी होने की स्थिति में होगी। जो लिखा था, यदि रोज कीर्तन करेंगे तो 15 दिन के अंदर आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। यदि आप मुझ पर विश्वास मत करिए, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। पर शर्त इतनी है कि आपको रेगुलर कीर्तन करना होगा। परिवार के साथ बच्चों को बिठाइए, पति को बिठाइए, परिवार को बिठाइए। कोई ना बैठे तो टेंशन नहीं, आप अकेले बैठ के जोर जोर से कीर्तन करो, ताकि आपके घर के कोने कोने में आपकी आवाज पहुंचे। जहां जहां राम का नाम पहुंचेगा वहां वहां का वातावरण शुद्ध होगा, शुद्ध हो जाएगा। आप अपने घर पे 15 दिन के अंदर, लेकिन एक बात और है कि यदि आपकी इच्छा पूरी हो गई तो क्या आप कीर्तन छोड़ देंगे? हाँ भाई, छोटी मोटी इच्छा है तो 15 दिन में पूरी हो जाएगी, पर बड़ी इच्छा है, अब कोई कहे हमें बच्चा चाहिए तो 15 दिन में थोड़ी हो जाएगा। तो उसको तो रेगुलर जाप करना पड़ेगा, रेगुलर कीर्तन करना पड़ेगा। और आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो आज 15 मिनट करते हो तो कल 20 मिनट करना शुरू कर देना। यदि आपने जीवन भर अंतिम श्वास तक आपके घर पर रोज कीर्तन हुआ तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके घर पे कोई चिंता ही नहीं होगी, कभी दिक्कत ही नहीं होगी, कोई समस्या का जन्म ही नहीं होगा। आपके घर में ना लक्ष्मी की कमी होगी, ना तो शांति की कमी होगी, ना तो सुख की कमी होगी। सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान को स्मरण रखना ही सबसे बड़ा सुख है। भगवान को याद रखिए, भूलिए मत कभी। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहो हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ऐसी बात भगवान से कहते रहो और दिन भर उनका चिंतन करते रहो, फिर देखना आपके घर में कितनी तरक्की होती है, आप कितनी तरक्की करते हैं, आपके बच्चे कितनी। और अपने बच्चों से भी कहना कि आपकी तरक्की के पीछे आपकी मेहनत तो है, पर मेहनत से ज़्यादा गोविंद की कृपा है। जब तक कृपा साथ नहीं देती व्यक्ति तरक्की नहीं करता। हाँ बोलो राधे राधे। करदम जी महाराज ने अपनी पत्नी को देखा 40 साल से बैठी है, स्नान किया एक सरोवर में, जवान हो गई देवहूति। करदम जी ने भी सरोवर में स्नान किया, जवान हो गए, और दोनों ने कामक विमान की रचना करदम जी ने की, और कामक विमान में बैठ करके करदम जी भ्रमण किए हैं। आपकी 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से हुआ। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया आदि का विवाह हुआ। अंत में देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी।
तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।